हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सहायता में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जो केमिस्ट्री का है। फर्स्ट टर्म में आपका चैप्टर आ रहा है, आपको पढ़ा दिया है हमने। तो उसके एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट टर्म में 40 नंबर के, वो पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे आपके फर्स्ट टर्म में, आपको बता रखा है, सिलेबस देख सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो आपने चैप्टर पढ़ा है तो पढ़ा होगा शुद्ध पदार्थ क्या होता है। उसके नीचे कथन दे रखे हैं, तो हमें सही आंसर पर टिक लगाना है। पहला है कि शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। तो आपने पढ़ा था कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर शुद्ध पदार्थ बनता है। ठीक है। दूसरा है कि शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं, जो गलत है। मिश्रण और यौगिक नहीं हो सकते। तीसरा है कि शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान होता है। तो वह समान एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, तो जाहिर सी बात है कि समान ही कण होंगे उसके अंदर, तो ये भी सही है। चौथा है कि निकल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांतित किया जा सकता है। नहीं, ये भी गलत है। तो हमें नीचे ABCD दे रखे हैं ऑप्शन, तो उस पर आंसर लगाना है। सही आंसर पर टिक लगाना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, जिसमें 1 और 3 आ रहा है, ये सही है, राइट आंसर। ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कि दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि लोहे से बनी वस्तुओं में जंग लगने को क्या कहते हैं। यानी जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम। तो ऑप्शन दे रखे हैं संक्षारण, ए जो है संक्षारण, तथा यह एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी है, तो ये गलत है। दूसरा है विलयन, तथा यह एक भौतिक परिवर्तन है, नहीं। सी है कि संक्षारण तथा यह रासायनिक परिवर्तन है। तो हमें पता है कि संचारण तो है, लेकिन भौतिकी एवं रासायनिक में हमें अंतर पता होना चाहिए, तो वो चैप्टर पढ़ेंगे आप तभी समझ में आएगा। और डी है कि विलयन तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो विलयन कहाँ से हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है, संचारण भी और रासायनिक परिवर्तन भी है लोहे पर जंग लगना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसका मिश्रण जो है, तो वह किस प्रकार का है। तो ऑप्शन दे रखा है ए कि विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, बी है सामांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, सी है विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, और डी है सामांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। तो सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड को आप घोलेंगे तो वह तो सामांगी होगा, और वह टिंडल प्रभाव दर्शाएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन है कि आयोडीन का टिंचर जो होता है प्रतिरोधी गुण रखता है, तो यह विलयन निम्नलिखित जो है वह किसके मिलाने पर होता है। तो आयोडीन टिंचर का जो गुण रखता है वह आपको पता ही है कि अल्कोहल और आयोडीन को मिलाने से होता है। राइट आंसर है डी। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर हमें याद आ जाते हैं, तो उस पर देरी न लगाएं, जल्दी से टिक मारें और आगे बढ़ें। ये देख ऑप्शन चारों पढ़ के आंसर दें, ऐसे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित, नीचे दे रखे हैं ऑप्शन, कि निम्नलिखित में से कौन सामांगी प्रकृति के हैं। तो पहला है बर्फ, लकड़ी, मृदा और वायु। तो आपको पता ही है कि बर्फ जो होता है वह भी सामांगी दिखाई देता है, और लकड़ी सामांगी नहीं है, मृदा भी सामांगी नहीं है। तो ऑप्शन वायु जो होती है वो अलग थोड़ी है, विषमांगी थोड़ी है, सामांगी है। तो नीचे दे रखा है सी ऑप्शन जो है कि पहला और चौथा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी, बर्फ और वायु सामांगी के प्रकृति के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। तो आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, चैप्टर डाल रखे हैं हमने, पहले उन्हें देखें फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। को ऑप्शन दे रखा है कि लौह धातु का पिघलना,
और लोह में जंग लगना। 3 है एक लोह छड़ को मोड़ना और लोह धातु का एक तार खींचना। तो आपको पता ही है पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। यानी पहला लोह धातु का पिघलना, दूसरा नहीं होगा। भौतिक परिवर्तन पूछा है, लोह धातु की लोह छड़ को मोड़ना, तो ये भी सही है। और लोह धातु का एक तार खींचना, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? यानी ऑप्शन है हमारा पहला, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप 4 कर दें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित जो हैं कि में से रासायनिक परिवर्तन क्या है। नीचे दे रखा है लकड़ी का क्षरण, लकड़ी का दहन, लकड़ी का चीरना या लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना। तो आपको पता ही है कि लकड़ी का क्षरण और लकड़ी का दहन जो है वह रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइज इस वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपकी प्रैक्टिस करवा दी। तो आप उसे रिवाइज करते रहें और हम इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन अगली वीडियो में लाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।